बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैथमेटिक्स फॉर ऑल टेस्ट की एक नई क्वेश्चन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ यूं है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 81, फाइंड द नंबर्स। 3 ऑड नंबर्स हैं पहली बात, और हैं भी इंटीजर्स और हैं भी कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद दीगरे। ऑड नंबर्स हैं और हैं इंटीजर्स। उनको जब मैं जमा कर देता हूं तो उनका आंसर 81 आता है। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं कि जो इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव जो जीरो से शुरू होकर 1 2 3 इस तरह, या -1 -2 -3, ये तमाम का तमाम सेट इंटीजर्स का सेट कहलाता है। जो क्वेश्चन कुछ यूं है, वो कह रहा है कि तुम सारे इंटीजर्स नहीं, ऑड इंटीजर्स हैं और हैं भी 3 और हैं भी कंसेक्यूटिव, लेकिन जब मैं उनको जमा कर लेता हूं तो उनका आंसर 81 आता है। तो आइए जरा ऑड नंबर्स को थोड़ा देख लेते हैं। ये मेरे पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। आप इस तरह मजीद आगे चलते जाएं। इसमें से कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? ये 1 3 5 ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद लिखे, या 3 5 7 ये एक के बाद लिखे हैं, या 5 7 9। तो मतलब है कि वो 3 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो हैं एक के बाद दीगरे, हैं कंसेक्यूटिव, हैं भी इंटीजर्स, लेकिन जब मैं उनको जमा कर लेता हूं, जमा करने के बाद उनका आंसर 81 आता है। तो आप मुझे बता दो कि वो नंबर कौन से हैं। फर्स्ट क्या कि मैं उस पहले इंटीजर्स को x कहता हूं। आप जरा देखिए, अगर मैंने इसको x कह दिया तो दूसरा इंटीजर मेरे पास कैसे आएगा? जब मैं इसके साथ 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास दूसरा ऑड इंटीजर आएगा। मुझे अब तीसरा ऑड इंटीजर चाहिए, तो x जो था उसके साथ जब मैंने 2 ऐड किया था तो दूसरा आया था। जब 2 मजीद उसके साथ ऐड करूंगा तब मेरे पास ये वाला नंबर, तीसरा नंबर आएगा। तो अगर मैं एक को x कहता हूं तो दूसरे को मैं x + 2 कहूंगा, और तीसरे को मैं x + 2 + 2 कहूंगा, या जिसको मैं x + 4 भी कह सकता हूं। अगर आपको इन बातों की समझ आई है तब जाके हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं। मैं पहले ऑड इंटीजर को x कह रहा हूं। आप देख रहे हैं मैंने पहले को x कह दिया इस रूल के मुताबिक। तो दूसरा जो ऑड इंटीजर होगा वो जब मैं 2 इसके साथ ऐड करूंगा x + 2, तो सेकंड ऑड इंटीजर मेरे पास x + 2 होगा। और इसी तरह जो थर्ड ऑड इंटीजर होगा वो x + 2 + 2 होगा, या जिसको मैं शॉर्टकट x + 4 भी लिख सकता हूं। समझ आ रही है? अब जो सवाल की शर्त है वो कुछ यूं कह रही है कि अगर आप इसको और इसको जमा कर दें तब आपके पास उस आंसर 81 आता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर मैं पहले ऑड इंटीजर को दूसरे ऑड इंटीजर के साथ जमा करता हूं और इस तरह तीसरे ऑड इंटीजर के साथ जमा करता हूं तो मेरे पास आंसर 81 आता है। तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को आपस में जमा किया। जमा करने से मेरे पास उसका आंसर 81 आता है। तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + x + x, पहले हम x को आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 3x। इस तरह हम नंबर्स को जमा करते हैं तो +2 एंड +4 ये बन जाता है हमारे पास +6 एंड इज इक्वल टू 81। ये तो हमें सवाल में दिया गया था। हमने x मालूम करना है, पहला ऑड इंटीजर मालूम करना है, फिर दूसरा और तीसरा आसानी से मालूम हो जाएगा। तो ये +6 हमें हटाना पड़ेगा। तो 3x को मैं अपनी जगह पर छोड़कर x + 6 है, इक्वेशन की दूसरी जानिब -6। अब जब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो 3x = 81 - 6 = 75। और इस तरह मैंने तो सिर्फ x मालूम करना है, तो 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स x = 25, क्योंकि 3 1 is 3 and 25 3 is 75। इस तरह मेरे पास पहला इंटीजर मालूम हो गया जो कि है x। मैंने इसको x कहा था ना कि पहला ऑड इंटीजर x है। तो फर्स्ट तो मेरे पास मालूम हो गया कि फर्स्ट जो है जिसको मैंने x कहा था वो तो हो गया 25। सेकंड को मैंने कहा था x + 2, तो 25 + 2 ये बन जाएगा 27। आप देख रहे हैं ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 25 एंड 27, 25 27 के दरमियान में कोई और ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो कंसेक्यूटिव भी हो गया। और थर्ड को मैंने कहा था x + 4,
इसका मतलब क्या हुआ 25 प्लस 4 विच इज 29। तो भाई आप देख रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मेरे पास आ गए, 25 भी है, 27 भी है और 29 भी है। तो क्या इनको मैं जमा करूं 81 आएगा कि नहीं? तो 25 को जब हम 27 के साथ और 29 के साथ इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 and 7 is 12, 12 and 9 is 21, so 1 and 2 is carry, और इसको आपस में ऐड कर दो तो 81। तो इस तरह हमने वो मतलूबा 3 ऑड इंटीजर्स बआसानी मालूम कर लिए। वो कौन कौन से थे? 25 था, 27 था और 29 है। कंसेक्यूटिव भी हैं, ऑड भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।